मणिपुर 3 साल बाद आज फिर से जल रहा है। मई 2023 से शुरू हुई इस हिंसा में अब तक 260 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहना पड़ रहा है। हम लोग नहीं लगते कि हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। हमें भी घर जाना है। कुछ लोग तो अपने घर बना चुके हैं, लेकिन हमें भी घर जाना है। और जो हमारे मणिपुर पहले थे वही चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए। पर हम में से कितने लोगों को कदर है कि मणिपुर में क्या चल रहा है। विराट कोहली की फोटो लाइक की हुई कंट्रोवर्सी पर आपको ज्यादा आर्टिकल छपे हुए मिलेंगे मणिपुर के वायलेंस के कंपैरिजन में। इसीलिए आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे जो करनी चाहिए पर कोई कर नहीं रहा है। हम जी नहीं सकते यहाँ पे, हम पता नहीं कब मर जाएंगे। Why are you staying silent about Manipur? We are suffering for 3 years. क्योंकि मणिपुर की सिचुएशन जो है इस वक्त वो सिर्फ एसटी स्टेटस का प्रॉब्लम तो नहीं है, इसका एक्चुअल रूट प्रॉब्लम कुछ और ही है। पर इस सब को समझने के लिए हमें सबसे पहले मणिपुर की जियोग्राफी को समझना होगा। मणिपुर जियोग्राफिकली 2 हिस्सों में बटा हुआ है। 90% एरिया हिली रीजन है जिसमें नागा और कुकी ट्राइब रहते हैं जो कि प्रीडोमिनेटली क्रिश्चियन लोग हैं। बाकी का 10% एरिया वैली रीजन है जिसमें मैती ट्राइब रहते हैं जो कि प्रीडोमिनेटली हिंदू हैं। अब नागा और कुकी ट्राइबल लोग हैं और उनको एसटी ट्राइब कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन मिलता है। इसीलिए मणिपुर का हिली रीजन जो कि 90% एरिया है वहाँ पर इनके अलावा और कोई जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि नागा और कुकी की टोटल पॉपुलेशन स्टेट में सिर्फ 45% है। और वहीं दूसरी ओर मैती की टोटल स्टेट पॉपुलेशन 55% है, लेकिन इनके पास सिर्फ स्टेट का 10% एरिया है जो कि वैली रीजन में आता है। पर मैती के पास पॉलिटिकल पावर है क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो स्टेट असेंबली में टोटल 60 सीट में से 40 सीट्स मैती की है और बाकी की 20 सीट्स कुकी कम्युनिटी की। अब इन दोनों कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट इसलिए है क्योंकि मैती कम्युनिटी कहती है कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, हम सिर्फ 10% एरिया में क्यों रहे, हमें हिल्स में भी जगह चाहिए और हम भी एसटी कैटेगरी में रिजर्वेशन डिजर्व करते हैं। जिस पर कुकी और नागा ट्राइब के लोग कहते हैं कि मैती के लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हैं और अगर इन्हें भी एसटी स्टेटस मिल जाता है तो हिल्स में ये लोग जमीन खरीदने आ जाएंगे और फिर वैली रीजन के साथ साथ हिल्स रीजन में भी मैती लोग डोमिनेट करने लगेंगे, which became a question of survival for कुकी कम्युनिटी। और तभी अप्रैल 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया और स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि मैती कम्युनिटी को भी एसटी का स्टेटस दिया जाए। और बस यहीं से पूरा इश्यू शुरू हो जाता है, जिसके बाद ऑल ट्राइबल स्टूडेंट मणिपुर यूनियन ने प्रोटेस्ट मार्च की, जिसके जवाब में मैती ग्रुप ने भी काउंटर मार्च निकाली। और देखते ही देखते ये पूरा सिचुएशन इतना वायलेंट हो गया था कि बस एक ही दिन के अंदर 16 में से 10 स्टेट में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया था। पर क्या आपको सच में लगता है कि सिर्फ हाई कोर्ट का ऑर्डर इस वायलेंस का कारण बना होगा? असल में बात यहाँ कुछ और ही थी। हाई कोर्ट के ऑर्डर से कुछ ही दिन पहले 20 फरवरी 2023 को सीएम बीरेन सिंह ने चूरा चंदपुर के खोपुन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में के सोंग जंग विलेज में इविक्शन ड्राइव चलवाया था, जिसमें सारे बिल्डिंग्स यहाँ तक कि चर्चेस को डिमोलिश कर दिया गया था, वो भी विदाउट गिविंग देम अ प्रायर लीगल नोटिस। यहाँ पर मेन बात ये है कि ये एक कुकी मेजॉरिटी विलेज था और उसी समय अ वॉर ऑन ड्रग्स कैंपेन भी चलाया गया था, जिसमें मोस्टली कुकी कम्युनिटी के लोग टारगेट में आ गए थे क्योंकि हिल्स में ओपियम यानी ड्रग की खेती काफी ज्यादा अमाउंट में होती है। असल में म्यांमार के बॉर्डर से लगे सभी नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक गोल्डन ट्रायंगल से लगे हुए हैं। गोल्डन ट्रायंगल वो एरिया है जो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के रीजन को मिलाकर बनता है, जो कि पूरे वर्ल्ड के सेकेंड लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसर है। और एक रिसर्च आर्टिकल के हिसाब से मणिपुर के जो इलाके म्यांमार से लगे हैं उन एरियाज में इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है और इसीलिए मणिपुर में इलीगल ड्रग पाए जाने की न्यूज सामने आती रहती है। वहाँ के यूथ बुरे तरीके से इसका शिकार हो चुकी है। इसी साल अभी अप्रैल में 4.5 किलो से ज्यादा हीरोइन सिर्फ मणिपुर में पाया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है
8.5 करोड़। इनफैक्ट 17 मई 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से सवाल किया था, तो उन्होंने उस पूरे वायलेंस का कारण इलीगल माइग्रेंट्स एंड इलिसिट पॉपी कल्टीवेशन पर जो गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया था, उसे एक मेजर रीजन बताया उस प्रोटेस्ट के पीछे। अब ये प्रोटेस्ट जब रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लगा दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ले लेती है। फिर अब एक साल बाद 4 फरवरी 2026 को एक न्यू सीएम आते हैं, योमनाम किमचंद सिंह। और इनके आने के बाद सिचुएशन ऐसे लगी कुछ दिन कि मानो सब ठीक हो गया हो। इन्होंने 21 मार्च को पहली बार मैती एंड कुकी कम्युनिटी के बीच एक मीटिंग कंडक्ट कराई। यहाँ तक कि अप्रैल में उन्होंने कुकी कम्युनिटी एमएलए के घर जाकर उनसे मुलाकात की। ये सब देखकर अब सबको लगा था कि 3 साल बाद अब फाइनली मणिपुर में शांति आ सकती है। और एग्जैक्टली तभी 7 अप्रैल 2026 को एक रॉकेट अटैक होता है और फिर से मणिपुर वापस 3 साल पीछे चला जाता है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ऐसा क्यों है कि जब मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल था तब तक सब ठीक था, मणिपुर बिल्कुल शांत था, और मणिपुर में नई सरकार के आने के कुछ ही दिन बाद फिर से मणिपुर के अंदर हिंसा फैल जाती है। कारण साफ है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रूल के टाइम मिलिट्री रूल होता है जिसमें शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाता है, और अगर कोई भी टेररिस्ट ग्रुप या ड्रग माफिया मणिपुर में उस समय हिंसा फैलाने की कोशिश करे तो जवाब में उन्हें गोली मिलेगी। और अब प्रेसिडेंशियल रूल के हटते ही वो सभी इंसर्जेंट ग्रुप फिर से एक्टिव हो गए हैं। 7 अप्रैल 2026 की रात को 1 बजे के करीब विष्णुपुर के एक छोटे से गांव में एक घर के अंदर एक रॉकेट आकर गिरता है, जिसमें बीएसएफ जवान के 2 छोटे छोटे बच्चों की ऑन स्पॉट मौत हो जाती है। ये प्रोजेक्टाइल 3 किलोमीटर की दूरी से फेंका गया था, मतलब ये पूरा प्लान था। और इसी न्यूज के तुरंत बाद मैती प्रोटेस्टर सड़क पर उतर आते हैं और सीआरपीएफ कैंप पर धावा बोल देते हैं। उधर इम्फाल वैली में ये प्रोटेस्ट एक अलग ही रूप ले रही थी। मेरा पेबीज मैती ग्रुप की एक पावरफुल सिविल सोसाइटी फोर्स है, जिन्होंने नाइट टॉर्च रैली निकाली। और फिर 19 अप्रैल इम्फाल एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टेंट के बीच डायरेक्ट क्लैशेस होने लगते हैं, जहाँ प्रोटेस्टेंट ने पत्थर, पेट्रोल, बॉम्ब का इस्तेमाल किया, जिससे 6 लोग इंजर्ड होते हैं। इस इंसिडेंट के बाद वहाँ इंटरनेट बंद करना पड़ता है, कर्फ्यू लगाया जाता है और एडिशनल फोर्सेस बुलाई जाती हैं। मतलब आज फिर से मणिपुर एक वॉर जोन बन चुका है। आपको क्या लगता है, ये जो सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ और जो ये 19 अप्रैल को इम्फाल एरिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लैशेस हुए हैं, ये सब मणिपुर की आम जनता कर रही है? नहीं, इनमें से 95% लोग इनोसेंट हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने इस भीड़ का फायदा उठाकर सीआरपीएफ पे हमला किया, जिससे सीआरपीएफ के लोग उधर से बैकफायर करें और ये इशू और भी बड़ा बन जाए। कुछ लोग हैं जो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मणिपुर में शांति बने। अभी कुछ दिन पहले लग रहा था कि मणिपुर की सिचुएशन अब ठीक होती जा रही है, और तभी 7 अप्रैल को सब बदल जाता है। एक्चुअली ऐसा पहले भी देखा जा चुका है। 1 अक्टूबर 2021 में मणिपुर के मेजर मणिपुर नागा लीडर अथवान अबोन माई को करीब 20 अनआइडेंटिफाइड लोगों ने किडनैप करके मार डाला था, क्योंकि वो हिल्स एंड वैलीज के बीच पीस फैलाने के लिए फेमस थे। और इससे जस्ट 1 हफ्ते बाद के करीब ही 14 म्यांमारीज इम्फाल एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे, जिनके पास कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं था। वो इलीगल माइग्रेंट्स थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर के इतने सारे इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में घुस कैसे जाते हैं, और इसका जवाब है 1949 का फ्री मूवमेंट रिजाइम एग्रीमेंट। एक्चुअली मणिपुर म्यांमार के साथ 400 किलोमीटर का ओपन बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें बॉर्डर पर रह रहे ट्राइब्स ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर तक दोनों ही कंट्रीज के अंदर फ्रीली मूव कर सकते हैं for 3 days at a time without any restriction, जिसका आज साफ तौर पर गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें होम मिनिस्ट्रीज के एक रिपोर्ट के मुताबिक एटलीस्ट 563 इंसर्जेंट इन्वॉल्व हैं। अब एक्चुअली ये इलीगल माइग्रेंट का इशू था तो बहुत पहले से, पर 2021 के बाद म्यांमार में एक ऐसा इवेंट हुआ जिसके बाद इनका नंबर एकदम शूट अप हो जाता है। द मिलिट्री कूप ऑफ म्यांमार गवर्नमेंट, जो 1 Feb 2021 में हुआ था। इनफैक्ट UNHCR की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ इस गवर्नमेंट के आने के बाद से इंडिया में करीब 22,000 म्यांमारीज इलीगली माइग्रेट होकर सेटल हो चुके हैं। मणिपुर के सीएम ने इस बात को खुद कंफर्म किया है कि मणिपुर के इलीगल माइग्रेंट्स फॉरेस्ट को क्लियर करके एक भारी मात्रा
में पॉपी यानी ड्रग की कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिसके बाद मणिपुर की गवर्नमेंट ने इलीगल इमिग्रेंट्स और उनके सेटलमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल यूनिट भी बनाया था। इस पूरे मणिपुर इश्यू में एक मेजर एंगल और आता है और वो है मणिपुर के मिलिटेंट ग्रुप्स का। बेसिकली मैती, कुकी, नागा इन तीनों ग्रुप्स की मांगे अलग अलग हैं और तीनों कम्युनिटीज ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए हर तरीके को यूज किया है, चाहे फिर वो गलत हो या सही। 1980s में बना सबसे बड़ा कुकी इंसर्जेंट ग्रुप कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO, जो मणिपुर म्यांमार बॉर्डर से ऑपरेट करता है। ये हर दिन मणिपुर को काट कर अपने लिए एक अलग कुकी लैंड की डिमांड करता रहता है और 1964 से अब तक काफी मैती इंसर्जेंट ग्रुप्स भी बने हैं, जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना के द्वारा बैक्ड है और पूरे मणिपुर को ही इंडिया से अलग करना चाहते हैं। सच यही है कि इस पूरी हिंसा के पीछे ड्रग माफियाज, बाहरी ताकतें, इन सब का हाथ तो है, बिकॉज वो चाहते हैं कि सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच हमेशा क्लैशेस बने रहे, जिससे उनका करोड़ों का कारोबार चलता रहे। मुझे लगता है कि इस वक्त सरकार की, मीडिया की और देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वो नॉर्थ ईस्ट के साथ खड़ा हो और इसके बारे में बात करें। सरकार को भी इस वक्त मणिपुर को अपनी एटमोस्ट प्रायोरिटी पर रखकर इस सब का अब कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि मणिपुर अब ऑलरेडी बहुत कुछ सहन कर चुका है। आपका क्या सुझाव है मणिपुर को लेकर इस वक्त, वो भी आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट सो दैट सबको पता चले कि आखिर हमारे देश में हो क्या रहा है, जिससे सरकार और मीडिया पर प्रेशर बन सके और वो मणिपुर के लिए कोई सोल्यूशन निकाले जल्द से जल्द। Thank you for watching my video.